Hello, everyone, ladies and gentlemen. This is Shoaib Zaidi, and you are watching 72 News. 72 News का ये खास प्रोग्राम Community Champion, the importance of the community services, brought to you by with this proudly supported by American College. और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के बाद से 72 न्यूज़ का ये प्रोग्राम 100 से ज़्यादा ममालिक में देखे जा रहे हैं और आप ये प्रोग्राम 100 से ज़्यादा ममालिक में IPTV के जरिए देख सकते हैं, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट एट दिस स्टेज 72 न्यूज़ हैज़। अब हम बात करते हैं आज के प्रोग्राम की खास तौर पे कि आज के प्रोग्राम के स्टार्ट के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक कौल याद आ रहा है कि परिंदा जब उड़ने का प्लान कर ले, वो तय कर ले कि मुझे उड़ना है, हवा उसको रास्ता खुद ही दे देती है। और आपने सब ने देखा है कि परिंदा सिर्फ हवा के ऊपर अपने पर रखता है और हवा उसको रास्ता देना शुरू कर देती है कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ऐसे ही आज हमारे मेहमान हैं दो कि जो नौजवान है लेकिन उन्होंने अपने पर हवा के अगेंस्ट रखे। वो कहते हैं कि तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि हमारे ये दो नौजवान हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, एक हमारे मेहमान है राशिद खान साहब। शुक्रिया राशिद खान साहब 70 न्यूज़ पर अपना टाइम देने का। राशिद खान साहब इस वक्त विक्टोरिया में हैं और उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे, आगाह करना चाहेंगे कि क्या क्या उनकी स्पेशल अचीवमेंट्स हैं कम्युनिटी सर्विसेज के हवाले से। और बस इतना बता दूं कि कम्युनिटी एक रेस्क्यूअर के तौर पर वो नज़र आए और उन्होंने ऐसे ऐसे प्लान डेवलप किए। ये जान लीजिए कि दुनिया में जहाँ भी बड़े बड़े हादसे होते हैं, वो हादसे अगर इस तरह के लोगों के हाथ में या इस तरह के सिस्टम के साथ ना ऑपरेट किए जाए, ना चलाए जाएं, तो वो हादसा का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है और उससे नुकसान के कॉन्सिक्वेंसेस डैमेज ज्यादा हो जाते हैं। सिमिलरली हमारे साथ दूसरे एक हमारे मेहमान है बहुत खास, जैसे इनके लिए मैं बता दूं राशिद खान के लिए कि उन्होंने 100 में यानी ऑस्ट्रेलिया के 100 टॉप प्रोफेशनल्स में उनका नाम आता है, जरूर जानेंगे इनके बारे में। दूसरे हमारे मेहमान हैं इम्तियाज अली, ये क्वींसलैंड से हैं और ये मैं इनको जानता हूं कि ये क्वींसलैंड से जो 100 बेस्ट वॉलंटियर्स हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट वॉलंटियर है, यंग है और इतने यंग होने के बावजूद बहुत सारी जगहों पे इनके फिंगरप्रिंट है और हम आज सब इनसे जानेंगे कि इनके फिंगरप्रिंट कैसे बने। लेट्स स्टार्ट द शो। क्योंकि राशिद खान हमारे मेहमान हैं और यकीनन इम्तियाज भी मुझे चाहेंगे कि मैं राशिद खान से अपने प्रोग्राम का आगाज करूं। राशिद साहब बहुत शुक्रिया 72 को टाइम देने का। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं अपने हीरो से, अपने कम्युनिटी चैंपियन से कि ऑस्ट्रेलिया कब आए, क्योंकि ये सारी सर्विसेज हम दुनिया को विल लाइक टू इन्फॉर्म द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, especially Australian community, that how good services migrants are providing. So ultimately you migrated from any part of the world. कब आना हुआ, कब पहुंचे, and how the life started? Thank you so much, Shoaib, for having me on your show. 72 News, thank you so much, and the sponsors of the show, thank you so much for that contribution to the show and to this specific session. What happened 2005 से ऑस्ट्रेलिया में हूँ. I passed public service commission in Pakistan in 2004 and 2005 में I got Australian residence as well. तो डिसीजन ये था कि ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जो है वो पुलिस को ज्वाइन करना चाहिए. So my dad asked me the same question. Right. What you want to do? Do you want to move to Australia या तुम जो है वो पुलिस ज्वाइन करोगे after public service commission? तो मैंने कहा कि पाकिस्तान में रहकर भी पाकिस्तान की खिदमत की जा सकती है और पाकिस्तान से बाहर जाकर भी पाकिस्तान की खिदमत की जा सकती है. राइट. लेकिन मुझे इस चीज को प्रूव करने में आप कह सकते हैं कि तकरीबन 15 साल का जर्नी लगा. 15 साल का जर्नी लगा. राइट. तो 2005 में ऑस्ट्रेलिया आ गया. फिर देन आई जॉइंड यहाँ पे जो लोकल बैंक है, क्योंकि मेरा डाटाबेस से ताल्लुक था. आई डिड माय मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस इन 2001. उससे पहले फिजिक्स और मैथमेटिक्स में मैंने BSc की पंजाब यूनिवर्सिटी से. तो 2005 में जब मैं यहाँ पे आया तो शुरू में ऑब्वियसली शोएब भाई आप भी जानते हैं there is few difficulties अपनी. We like to know difficulties का तो हम, ताकि हमारे बच्चों को पता लगे and people must see Rashid Khan is there, he also faced the same pathways. वो कोई नया ऊपर से हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हुआ. जी. कोई भी जर्नी जो है मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट और खूबसूरती जर्नी की यही है कि उसके उतार चढ़ाव जो हैं वही उस जर्नी को खूबसूरत बनाते हैं. और मेरा ख्याल है कि मेरे जर्नी में भी ये सब चीजें जो हैं वो शामिल हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है. 2006 में ही आई वाज वेरी लकी कि मुझे जो है ना डाटाबेस में जॉब मिल गई और मैंने बैंक ज्वाइन किया, नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन ऑस्ट्रेलिया. और फिर उसके साथ डाटाबेस का सफर चलता रहा. फिर डाटाबेस से डाटाबेस इन्वेस्टिगेशन में काम करना शुरू किया. फिर मैंने इमरजेंसी मैनेजमेंट काम करना शुरू किया 2011 के एंड से लेकर मतलब 2014 2015 मिड तक मैंने इस डोमेन में काम किया. तो
जो इमरजेंसी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस था वो बहुत यूनिक था, क्योंकि उससे पहले डाटाबेस के बारे में काफी कमांड थी उस चीज के ऊपर, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया इमरजेंसी मैनेजमेंट को भी ऑटोमेट करने के लिए, और उसके अंदर कुछ काफी सारी ऐसी चीजें लाने के लिए कि जो कि मार्केट में मौजूद नहीं थी। लेकिन आई वाज लकी इनफ कि मैं नैब को रिप्रेजेंट कर रहा था, और नैब के अंडर जो है काफी सारी बिल्डिंग्स वगैरह भी थी, और मतलब हर स्टेट के अंदर जो हेड ऑफिस वगैरह हैं उनको भी मैं देख रहा था। तो जब मैंने उसको थॉरोली स्टडी किया, जो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड 3745 उसे कहते हैं, 2010 का इशू है, तो जब मैंने उसको थॉरोली स्टडी किया तो मुझे लगा कि इसमें काफी ज्यादा चीजें जो है वो ऑटोमेट की जा सकती हैं। लेकिन उस वक्त उसकी रियलाइजेशन इतनी ज्यादा नहीं होती, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से एक हद तक चीजें जा सकते हैं, एक हद से ऊपर नहीं जा सकते। आपकी जो डोमेन है वो ऑर्गेनाइजेशन ही है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, लेकिन डोमेन आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन ही रहेगी इमरजेंसी मैनेजमेंट के हवाले से। तो मैंने देखा कि जब मैंने डिफरेंट स्टेट्स को विजिट किया तो मुझे लगा कि इसमें ये गैप ये छोटा नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर गैप नहीं है, ये स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर एक गैप है जिसको एड्रेस किया जा सकता है। और ऑब्वियसली आई वाज पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी मेरा ब्रेड एंड बटर था, दैट व्हाट ब्रिंग मी टू ऑस्ट्रेलिया। तो ऑब्वियसली आप अपनी जो भी आपके महदूद रिसोर्सेज जो भी हैं उनको यूज करते हुए आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट कि इसको एड्रेस किया जा सकता है। फिर उसके बाद मैं पुलिस लिएजन ऑफिसर वही इन्वेस्टिगेशन में चला गया, डाटाबेस से इन्वेस्टिगेशन में चला गया। आई वाज ऑनर्ड कि मैं नैब का पुलिस लिएजन ऑफिसर रहा तकरीबन 5.5 साल के करीब, और मेरा ख्याल है कि ये वाज एन ऑनर ऑन इट्स ओन, क्योंकि मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और नैब के दरमियान में था। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि लॉ एनफोर्समेंट को जाती है किसी भी हवाले से, जिसमें मिसिंग पर्संस हैं, होमिसाइड्स हैं, एक्टिव क्राइम्स हैं, इन सब चीजों को देखने का मौका मिला बहुत करीब से। उससे क्या हुआ कि इमरजेंसी मैनेजमेंट में उसने मुझे हेल्प कैसे की कि मुझे मेरे बहुत से कनेक्शंस जो है डेवलप हो गए, जो कि लोग इमरजेंसी मैनेजमेंट में पहले से मौजूद थे, मतलब फायरीज हो गए या एम्बुलेंस वाले हो गए या मेडिकल इमरजेंसीज वाले हो गए, या जो एक्चुअल इमरजेंसीज जो कि ऑन द रोड होती हैं, फायर सर्विसेज, उन लोगों से मैं बहुत डीपली कनेक्टेड हो गया। और आई थिंक दैट आल्सो हेल्प्स यू टेक जर्नी ऑनवर्ड्स। मतलब आप अगर अपना जर्नी ऊपर लेके जाना तो आपको you have to be connected with the right people. That's you are lucky. Domain भी देखनी पड़ती है। You are lucky. So I was lucky enough to work in that domain, और फिर से मेरे कनेक्शन डेवलप होते चले गए। फिर मैंने उस पूरे सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू किया और उसे गैप्स जो आइडेंटिफाई किए, और फिर 2019 में फिर मैंने जो है ना बैंक का स्विच ऑफ कर दिया। फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मैं कंप्लीट अपने सोल्यूशन के ऊपर काम करूंगा। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, चीज ने मुझे मूव किया, वो मतलब वैसे तो आपकी जिंदगी में बहुत से इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन किसी एक इंसिडेंट, कोई एक ऐसा इंसिडेंट आपकी जिंदगी में गुजरता है जो आपको मूव करता है हमेशा के लिए। परफेक्ट। तो एक इंसिडेंट हुआ, शायद शोएब भाई आपको याद होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑडियंस के लिए बताता चलूं कि 2017 को यहाँ पर एक मोटर कार में सवार एक आदमी था, which ran onto pedestrian way, and he eventually 6 people got killed and 25 plus लोग जो थे वो severely injured हुए and all that. So I was right there watching that incident. वो हमारी जहाँ बिल्डिंग में काम किया मैंने 13 साल, उस बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर वो इंसिडेंट पेश आया, जहाँ पर उन्होंने कार को रोका और पुलिस have to stop him from the firing squad has to stop him. तो जब उस इंसिडेंट को मैंने देखा इतने करीब से, तो मैं एक सोल्यूशन पे काम कर रहा था, तो मुझे लगा कि अब इस जर्नी पे मुझे चलना ही चलना है, क्योंकि अगर मेरा सोल्यूशन यहाँ मौजूद होता और लोग इतने अवेयर होते तो शायद इस इंसिडेंट से अगर बच नहीं सकते थे, लेकिन शायद एक जान या 2 जानें बच सकती थी। तो फिर मैं उस जर्नी से हटा नहीं, फिर मैंने कहा कि अब इसको मैं कंप्लीट करके छोड़ूंगा। राशिद भाई, आपसे सॉल्यूशन के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे। कुछ तजस्सुस रहने दीजिए हमारे लोगों को, जब तक मैं अपने इम्तियाज अली जो है उनसे भी ज़्यादा थोड़ा सा ले लूँ और आपसे कुछ और बातें। खासतौर पे एक मुश्किल सवाल मैं पहले से आपको बता रहा हूँ कि एक नौजवान जो पाकिस्तान में पब्लिक सर्विस कमीशन पास कर चुका है, पेरेंट्स की विशिंग उसके साथ है, उसके अपने एम्स हैं, अपने ऑब्जेक्टिव हैं जो उसने अचीव किए हैं, उसके बाद वो स्विच करता है। ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे यहाँ तो लोग पूरी ज़िंदगी सिर्फ ख्वाब देखते हैं उसको अचीव करने का, एंड यू हैड इट,
और उसके बाद आप उसको छोड़ के चले जाते हैं, क्या रीजन थे, दोनों चीजों में बात करेंगे आपसे। इम्तियाज अली साहब, बहुत शुक्रिया 72 न्यूज को टाइम देने का। इम्तियाज अली साहब, मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था, आपने माशाल्लाह बहुत यंग एज में आप आए। मैं इसलिए खुश हूँ आज के प्रोग्राम में कि मेरे दो ऐसे जिनको मैं यूथ की डेफिनेशन में मैं लेता हूँ, मैं भी एक बाबा हूँ, तो मैं यूथ की डेफिनेशन मेरी तरह डिफरेंट है थोड़ी सी। मैं वो जो 16-17 है ना, वो डेफिनेशन मुझे नहीं समझ आती। ये इट्स मेकिंग सेंस। यू व्हाट एज, इम्तियाज भाई, आप कैसे कब आए ऑस्ट्रेलिया में और कितना अरसा हुआ और कैसे स्टार्ट हुई आपकी जर्नी कम्युनिटी सर्विसेज की? Assalamu alaikum, Shoaib, Brother Shoaib and 72 News. Thank you so much for giving me the opportunity to join all my brothers and sisters across the country in Pakistan as well. Shoaib bhai, I was 15 जब मैं Australia आया हूँ. And my journey have started from the state of Victoria. Victoria. So it means Victoria has a good land. उसका जो सीड है वो अच्छा है, लोग प्रोड्यूस होते हैं. Let's continue. हाँ जी, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो ये होता है, पहली स्टेट में आप जो ही स्टेट में आप आ जाइए, that state will be your favorite for the rest of your life. Although I live in Queensland now, but Victoria is always all my friends, everyone's there. और उसके बाद विक्टोरिया में तकरीबन कुछ टाइम गुजारने के बाद मैं सिडनी आ गया. सिडनी में it was a slow start, young age, और जो फैमिली है वो भी बैक होम पाकिस्तान में थे. तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मुझे एक चीज समझ आ गया कि मतलब इट्स अ न्यू कल्चर, न्यू लैंग्वेज, न्यू वे ऑफ लाइफ. तो मुझे बहुत सारे चीजें एडजस्ट करने पड़े उस टाइम पे. Then I started getting into kind of exploring that new life. और उसमें जो है हमारे different communities के साथ मेरा introduction हो गया. और because जो multiple languages that I can speak, which is Pashto, Urdu, Farsi, और फारसी में जो है Persian accent है और Dari accent है. So that kind of really gave me the opportunity to reach different communities, different cultures. और उसमें जो है बहुत सारी community events में मैं मतलब participate करता रहा. और आजकल जो है मैं ब्रिस्बेन में हमारे जो लोकल कम्युनिटी सेंटर है जिसमें आई वर्क एज अ सेंटर मैनेजर. और यहाँ पे जो है हम बस अपने ही जो माइग्रेंट कम्युनिटी है स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान, हम वी लुक आफ्टर ईच अदर एंड फोकस्ड ऑन आवर यूथ स्पेशली. सो as a young person, my focus is on youth. So you basically you brought up in and now you brought up in Victoria and now you are in Brisbane and ultimately you are serving मैं आपके पास वापस आऊंगा और आपको भी एक हिंट दे रहा हूँ, कभी कभी देता हूँ कि आखिर इतनी यंग एज में आपको, मैंने आपका प्रोफाइल पढ़ा, आप जो है ना बच्चों में भी स्कूलिंग में भी जाते हैं, यानी स्कूलिंग में जो बच्चों को लुक आफ्टर करते हैं. यू आर स्टिल यंग बट यू स्टिल लुकिंग आफ्टर द किड्स. व्हाट इज द what kind of services you are doing this? राशिद भाई, coming back to you, वही सवाल के आखिर पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया आने का इतना बड़ा फैसला, कुछ बेसिस कुछ शेयर कीजिए. जिंदगी में बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जिनको ये वक्त आता है कि उनको अपने अंदर जो चीज है उसको ढूंढ कर कुछ बड़े फैसले करने होते हैं, मुश्किल फैसले करने होते हैं. कैसे हुआ ये फैसला? आपने सोचा ठीक है ये दैट्स मच बेटर? श्योर भाई, I was always been in innovation. जब मैं यूनिवर्सिटी में भी था तब भी हम लोगों ने कुछ एक प्रोजेक्ट्स किए. चाहे उन प्रोजेक्ट्स को उतनी ज्यादा अच्छी फंडिंग नहीं मिल सकी थी, लेकिन मेरा डाटाबेस से उनका ताल्लुक बहुत गहरा था. एक जो बड़ा फैक्टर था आप कह सकते हैं कि जिसकी वजह से मैंने ऑस्ट्रेलिया चूज किया कि ऑस्ट्रेलिया में मुझे वो फ्रीडम मिल जाएगी कि मैं आईटी को किसी और लेवल पे टेस्ट कर सकूंगा, या आईटी के ऑटोमेशन को, या जो दिमाग में मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं टेस्ट कर सकूंगा आईटी के हवाले से. और मेरा ख्याल है कि मैं अपने स्कोप को आईटी के करीब रखना चाहता था. अगर मैं कभी ये सोचता हूँ कि अगर मैं एक पुलिस सर्विस ज्वाइन भी कर लेता तो फिर शायद मैं आईटी से हमेशा के लिए कट जाता, खत्म हो जाता. बिल्कुल सही जी. जो मैंने स्टडी की थी, तो मुझे लगता है कि अगर आप डॉक्टर हैं और आपने अगर डॉक्टर की स्टडी करके उसके बाद अगर आपने उस इल्म को इस्तेमाल नहीं किया तो फिर उस इल्म को आपका वो ज़िया हो जाता है. सही. मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया में मुझे शायद, खैर अभी टेस्टेड मार्केट नहीं थी मेरे लिए, इस हिसाब से एक रिस्क भी था, लेकिन कॉन्फिडेंस होता है आपको अपने आप के ऊपर कि नहीं यार, आपने इतना ही ज्यादा स्टडी किया और आपके पास इनोवेटिव माइंड है, तो ऑब्वियसली यू विल डू गुड.
लेकिन उस तक पहुंचते भी मुझे काफी टाइम लगा। और ये एक नॉन फैक्ट, मतलब मेरे कभी मेरे डैड अल्हम्दुलिल्लाह ही इज अलाइव, तो कभी जब उनसे बात करता हूँ तो मुझे कहते हैं कि इट टुक यू अ लॉट लॉन्गर, एज इन पाकिस्तान यू कुड हैव मेड अ बेटर इम्पैक्ट इन अ वेरी क्विक टाइम। तो इन पाकिस्तान? जी। अच्छा। उन्होंने कहा कि मतलब अगर तुम सर्विस कमीशन ज्वाइन करते हो तुम्हारा इम्पैक्ट बहुत जल्दी सामने नजर आने लग पड़ता। अच्छा। रीस्टार्ट योर लाइफ फ्रॉम ऑलमोस्ट नथिंग इन ऑस्ट्रेलिया। और आपको पता है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो जितना भी आप दुनिया में जहां मर्जी से पढ़ के आए हो, जितना मर्जी आपका एक्सपीरियंस हो, जैसा मर्जी भी एक्सपीरियंस हो, वो ऑस्ट्रेलिया में आके तकरीबन निल हो जाता है। चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप पीएचडी डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, जब वो आप ऑस्ट्रेलिया में आके अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो कहते हैं नहीं, अगर आपको ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस नहीं है इस डोमेन में तो हमारे हिसाब से आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि इस जर्नी को मुझे अब दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना है। तो वो जो 5-6 साल लगे उस सिस्टम को समझने में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे हिसाब से वो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है। और मेरे हिसाब से ग्रोथ की सबसे जो अगर आपने ग्रो करना है तो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी कम्युनिटी में घूमते फिरते रहें, या ऑब्वियसली देयर इज नीड कि अपनी कम्युनिटी को सर्व करने की जरूरत भी है, लेकिन अगर आप दूसरे कल्चर को समझेंगे नहीं तो फिर हम ऑस्ट्रेलिया आए क्यों है? एब्सोल्युटली। हमारी लर्निंग ये है कि हम इनके सिस्टम को समझें, और अगर हमारे में इतनी ताकत और जरूरत है और इतनी इंटेलेक्चुअल हमारे अंदर चीजें मौजूद हैं तो फिर हम अपने जितनी हमने स्टडीज हैं उनको यूज करके, अपने रिसोर्सेज को यूज करके इस सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और अगर आप इस सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे तभी हमारी कम्युनिटी को लोग जानेंगे कि हाँ, ये बंदा एक माइग्रेंट आया था आज से 15 साल पहले, 15 साल में इस बंदे ने एक सिस्टम को इम्प्रूव किया एंड ऑल दैट। ये बड़ी अचीवमेंट है, राइट? एज अ कम्युनिटी ये बड़ी अचीवमेंट है मेरे हिसाब से कि आप कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करवाने में कामयाब हो गए हैं कि लोग आपको जानने लगे कि ये पाकिस्तानी है, या ये हमारा भाई है, या ये मिडिल ईस्ट से है, या ये आपने तो रिकॉग्नाइज करा दिया जब भी आप हमारे साथ कम्युनिटी हीरो के उसमें चैंपियन बन के बैठे हैं। अल्टीमेटली आपसे और भी बातें करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा एक तरफ हो जाती है ना तो फिर बाकी इंतजार नहीं अच्छा लगता। I'm so looking forward to listen to इम्तियाज as well, कि नौजवान है वो कहीं ये सोच ले कि दो बाबे बैठ गए। इम्तियाज भाई ये बताइएगा कि अब इन्होंने बात की, मैं पहले वाला सवाल छोड़ता हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कल्चर समझना है। You came at age of 15-16 and now you are into the system. आपने लैंग्वेजेस किए, मैंने देखा you are arranging sports event, you are arranging community event, you are arranging family events, you are into everything. मतलब why do you think it's really important to understand their culture or it's really important to present your own culture? क्या जरूरी? Thank you, Shoaib bhai. I just really want to applaud Brother Rashid, how you're trying to help out from the professional perspective. To do something better for our community. Shoaib bhai, coming back to your question, just like Brother Rashid said कि मतलब यहाँ पे 5 से 6 साल लगते हैं is to discover yourself कि आपका community में position क्या है? It's like too foreign for your home and too foreign for Australia as well. Very good. What a sentence. Too foreign. Wow. बहुत अच्छा जुमला। तो मसला ये है यहाँ पे कि मतलब फर्स्ट आपको अपना पोजीशन का पता नहीं चलता कि आपके सोसाइटी में वेयर डू यू फिट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो चीज़ें हैं हमारे ये जो मिनॉरिटी कम्युनिटीज स्पेशली माइग्रेंट कम्युनिटीज़ है, यहाँ पे इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमें नहीं मिलती इज़ बिकॉज यहाँ पे सिस्टमिक जो रेसिज्म है और बहुत सारी चीज़ें हैं दैट यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म to take your community with you on that journey. But मसला ये है कि हमारा एक strong base नहीं है. Just like Rashid bhai said कि मतलब how can you recognize your community within the society in the mainstream Australian community. Right. So इस चीज़ के लिए मेरा personal जो focus है is to yes bringing our community together. Doing all the events, ये जो community centers होते हैं, community मसाजिद होते हैं, ये बहुत important चीज़ें हैं हमारे लिए, especially इस ऑस्ट्रेलिया में और any other western countries. इसके मतलब यही एक base strong platform हो सकता है हमारे communities को इकट्ठा ले आने के लिए. So हमारे जो youth है यहाँ पे Brisbane में, I would give you a quick statistics. यहाँ पे जो है we have more than 5,000 youth from our background
वो जो है तकरीबन इन मेजॉरिटी दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम कम्युनिटी इवेंट्स, और इस चीज पे फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है that how can we bring them together. बहुत सारे जो है they have joined street boys which is they wasting their time. So इम्तियाज, यहाँ पर एक सवाल ही आता है, there is a question कि you are young and you are looking to protect the other young ones, that pain, ये मैंने वापस उनसे पूछना है कि ये जो पेन है, ये did it came from your parents or you learn here or you feel your own sole responsibility, being a good citizen, this is my responsibility. I guess आपने अभी कहा 5,000 लोग हैं, mostly distracted हैं, तो फिर उसमें इम्तियाज भी तो उसमें हो सकता था ना. Why इम्तियाज is thinking out of for these 5,000 people, he's so young. Shoaib bhai, in the last 8 years, most of the time I've spent here was independent. ये जो है especially यहाँ पे हम families all together होते हैं. मैं जो हूँ for example यहाँ पे I've done things, figured things out. For example basic चीजें, driver's license लेना, school जाना, तो बहुत चीजें मैंने experience की अपने teenage life में, और मैंने बहुत सारी चीजें देखे हैं. So अभी for example just basic, आप एक job application launch कर ले and it gets knocked down. When you look at the reason बहुत simple होता है, because आपका जो नाम है, आपका background है, ये चीज़ों को देखा जाता है. So मेरा focus ये बना कि how can we bring the youth together to support each other. And how much you can rate now कि कितने last 2 साल में, 3 साल में कितने % आप समझ रहे हैं you manage with the help of the people with your own efforts. कुछ है ऐसी change? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो हमारे जो कम्युनिटी सेंटर में है, वी हैव मोर यूथ इज जॉइनिंग अस, बिकॉज मैं जो काम कर रहा हूँ इज फ्रॉम द यूथ पर्सपेक्टिव. सो आई अंडरस्टैंड दे व्हाट दे वांट एंड देयर नीड्स. I've been to schools, I've been to university, और because यहाँ पे एक और चीज भी है ना कि हमारे जो पेरेंट्स आ गए यहाँ पे, they have that mentality, और इन जो kids यहाँ पे raise हो रहे हैं, they have different mentality. So एक gap बना हुआ है. So then that kind of disconnect the youth from our older generation and all the elders. So इस चीज के लिए you need people from their perspective in order to bring them together. And I'm hopeful that in the future that we can continue. We will get back to you and get more about what exactly is happening there. और नाज़रीन, आपको भी जानना, जैसे मैंने कहा कि ये प्रोग्राम अमेरिकन कॉलेज की तरफ से प्राउडली सपोर्ट किया जा रहा है, और ये बड़ी बात है कि एक ऐसा कॉलेज इस तरह के कम्युनिटी शोज को सपोर्ट कर रहा है. कमिंग बैक टू राशिद भाई, इनोवेशन और इन्वेंशन दोनों में कुछ फर्क है, नंबर 1. और दूसरा सवाल है मेरा, वो थोड़ा सा यूं समझिए मेरा अपना सवाल है कि नॉर्मली जो लोग इन्वेंट करते हैं और दे आर मोस्टली पैशनेट अबाउट देयर वर्क्स, दे डोंट हैव वेरी, यानी एक ना हमदर्द दिल नहीं होता. और आपने जिक्र किया एक हादसे ने उस शख्स को चेंज किया, उसको ट्रैक इन किया, कि यानी एक शख्स है जो हर वक्त अपने काम को सोचता है. ऑन अदर वर्ड्स, ही ऑलवेज लुक व्हाट ही लाइक टू अचीव, ही नेवर लुक द कम्युनिटी बैक. लेकिन आपने कहा कि आपके हादसे ने, तो पहले तो इन दोनों का फर्क बताइए, फिर ऐसी क्या चीज है आपके पास कि जिसने आपको कन्विंस किया कि यू शुड लुक फॉर द कम्युनिटी पीपल आल्सो एंड यू हैव अ ब्रिलियंट माइंड व्हिच हेल्प देम आल्सो. अच्छा, जहां तक इनोवेशन और इन्वेंशन की बात है, इनोवेशन तो वो एग्जिस्टिंग चीज को एक नई शक्ल में करने का नाम इनोवेट करना है. मतलब जैसे टैक्सी सर्विसेज पहले से मौजूद है, उबर जो है वो इनोवेशन है पूरे प्रोसेस की. ठीक है, उसको इस तरीके से करके दिखाया कि अच्छा ये चीज इस तरीके से भी हो सकती है, ये इनोवेशन है. अब आपके इन्वेंशन ये है कि बल्ब पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, वो आपने बना दिया. ठीक है, दैट इज इन्वेंशन. अब जैसे मैंने बताया कि जो हमने जो काम किया उसके अंदर इनोवेशन भी शामिल है और इन्वेंशन भी ऑब्वियसली शामिल है, क्योंकि हमने इसके कुछ प्रोसेस जो है वो हमने बनाए हैं. We have invented those processes did not even exist in Australian standard. और जो आप क्वींसलैंड में हैं तो आपकी जो रेगुलेशंस हैं वो बिल्डिंग फायर सेफ्टी रेगुलेशंस कहते हैं, BFSR, वो काफी स्ट्रिंजेंट है, उनमें भी वो मौजूद नहीं थे. रीपॉपुलेशन वाला जो है वो हमने फिर उसको इन्वेंट किया, उसको पूरे को ऑटोमेट किया. तो इनोवेट एंड इन्वेंट जो है इसको हम in your system you both have, you have both. जी. उनको लेकर चले, क्योंकि आप जब एक सिस्टम को जब आप उस सिस्टम को क्या कह सकते हैं कि ऑटोमेट कर रहे होते हैं या उस सिस्टम को इनोवेट कर रहे होते हैं, तो
बाज़ औक़ात आपकी नज़र में कोई ऐसे प्रोसेस भी आते हैं जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इन्वेंशन की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन फिर इन्वेंशन के लिए यू नीड टू हैव पेटेंट्स एंड ऑल दैट, सो वी हैव टू कवर ऑल दोस बेसिस टू। जहां तक बात है कम्युनिटी, असल में जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में यही है कि जब तक आप कम्युनिटी का बेनिफिट नहीं चाहेंगे ना, आपका बड़ा पर्पस कम्युनिटी का बेनिफिट नहीं है, आप पे बैक क्या कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर आपकी ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि आप, हाँ, इफ यू वांट टू बिकम अ $1 billion कंपनी, देन यू नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ बिलियन पीपल। जितने ज्यादा लोगों के प्रॉब्लम को आप एड्रेस करेंगे, जितने बड़े प्रॉब्लम को आप एड्रेस करेंगे, उतने बड़े लेवल पे आप स्केल अप कर सकेंगे। राइट। तो ये मेरा, और जितने भी आज तक अभी मेरे हिसाब से यूनिकॉर्न जितने भी डेवलप हुए पिछले 10-12 साल में, आप मतलब फेसबुक, उबर्स हो गए, इन सब लोगों ने एक किसी ना किसी सोशल इश्यू को ही एड्रेस किया। उबर जो था वो मतलब सोशल इश्यू को एड्रेस किया उसने। अलीबाबा को देख लें, उसने सोशल इशू सब चीजों को ई कॉमर्स में मुंतकिल कर दिया, उसने हर चीज को आसान बना दिया लोगों के लिए। जब आप बड़े प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं या बड़े पर्पस के ऊपर लेकर चलते हैं और कम्युनिटी को पे बैक करने का अपना जज्बा ज्यादा होता है, तब आप ग्रो भी बहुत एक्सपोनेंशियली कर सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज जो थी वो अवेयरनेस जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इन्हीं सिस्टम्स को जब मुख्तलिफ मुल्कों के सिस्टम से कंपेयर करना शुरू किया, तो मुझे पता लगा कि अभी बहुत से मुल्क इसमें बहुत पीछे हैं, चाहे वो बहुत चीजों में बहुत आगे भी हों, टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा सा आगे हों, लेकिन कुछ सिस्टम जो है वो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में ऐसे हैं जिनको अगर हम इनोवेट करके और उनको ऑटोमेट कर दें तो हम पूरी दुनिया की खिदमत कर सकते हैं। लाइक हम इसको बांग्लादेश पिच करने के लिए जा रहे हैं, हम इसे पाकिस्तान पिच करने के लिए जा रहे हैं एडवाइजरी लेवल के ऊपर। तो अवेयरनेस जो क्रिएट कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोगों को पता होना चाहिए कि इमरजेंसी मैनेजमेंट होती क्या है। आधे लोगों को तो ये बताना पड़ता है कि इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होती है, फ्लड आ जाए तो करना क्या होता है, लाइट अगर लाइट से कोई प्रॉब्लम हो रहा है या उनकी फ्लक्चुएशन से कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको हल कैसे करना है। अभी बीच में आपको इंटरप्ट करो, बैरूत वाला इंसिडेंट कुछ आता है उसको रिलेट करते हुए इस वक्त लोगों को याद होगा, अगर आप उसके हवाले से कुछ बताना चाहें। जी जी, मैं बैरूत के ऊपर आई हैड अ सेशन ऑन बैरूत एज वेल। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैपन। लेकिन मसला यह है कि हमारे यहाँ हम इमरजेंसी मैनेजमेंट को समझना तब शुरू करते हैं जब हमारे साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। लेकिन फिर हम बहुत इंसान है ना, फॉरगेटफुल भी हैं, तो हम उस चीज को भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में, मैं बैरूत से बहुत एक बड़े लेवल और स्केल के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान में 2005 में अर्थक्वेक आया था। सही। उस अर्थक्वेक में बहुत सी चीजें जो हैं, मतलब 80,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो हलाक हो गए और उनकी शहादत होगी। और उसके अलावा 1 मिलियन से ज्यादा लोग जो थे वो डिस्पर्स हो गए मुख्तलिफ जगहों पे। ठीक है। उसके बाद 2008 में पाकिस्तान में फ्लड्स आए, 2010 में भी फ्लड्स आए। तो ये फ्लड्स आगे गुजर गए। उस वक्त के लिए हम लोगों ने इमरजेंसी मैनेजमेंट को समझा कि हाँ इस वक्त ये करना है, लेकिन उसके बाद लोग भूल गए कि फ्लड के साथ डीलिंग कैसे करते हैं। तो जो कराची में अभी इंसिडेंट हुआ है, कराची में एकदम से फ्लड्स आ गए, ये हमारी फॉरगेटफुलनेस है। हमारे यहाँ एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए एडवाइजरी लेवल के ऊपर, जो, और ये सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ कि जैसे बैरूत में एक इंसिडेंट होकर गुजरा इमरजेंसी मैनेजमेंट के हवाले से, तो लोग इस इंसिडेंट को अगले 6-8 महीने में या साल के बाद लोग भूल जाएंगे कि इससे लर्निंग क्या की हमने। ये है इमरजेंसी मैनेजमेंट कम्युनिकेशन या प्रिपेयर्डनेस, कि आप उसको कंटिन्यू रखें, उसको कभी भूलें ना कि अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। जैसे ये पेंडेमिक वंस इन अ लाइफ टाइम हमारे पास आ गया, कोविड-19 वाला, कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था। लेकिन अगर अगले 10 साल में ये दोबारा वापस आता है, खुदा ना खास्ता मैं बात कर रहा हूँ, इस टाइम को पेंडेमिक आता है, तो हमें आज की जो लर्निंग्स हैं इनको याद रखने अगले 10 साल प्रिपेयर्ड रहना है, ताकि हम इस इमरजेंसी को दोबारा टैकल कर सकें। बैरूत के हवाले से जैसे लोग वहां फोटोज वगैरह ले रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, जैसे मोबाइल डिवाइसेस उनके पास हैं, अगर उन मोबाइल डिवाइसेस को वो कनेक्ट कर दिया जाए और इमरजेंसी मैनेजमेंट के सिस्टम से कनेक्ट कर दिया जाए, जरूरी नहीं कि वो हमारा हो, किसी का भी हो, होना चाहिए, लेकिन अगर वो कनेक्ट कर दिया जाए तो लोगों को पहले से पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम शुरू होने वाला है। So let's do something about it. And you can potentially save lives and obviously assets as well. लेकिन आपने कहा कि हम बचा सकते थे, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। आपने कहा कि मैं जब मैंने वो हादसा देखा तो मुझे लगा कि मैं बचा सकता था, एंड दैट्स रियली अ बिग, यानी बहुत बड़ी फील है आपके अंदर। इम्तियाज भाई, आपने ऐसे बहुत सारे, जैसे इन्होंने कहा बचा सकता था, और आपको भी मैंने इसी पैटर्न पे काम करते देखा। और मुझे फिर कनेक्ट करने दें राशिद खान के उस जुमले से कि जब तक आप कम्युनिटी का बड़ा फायदा
और जितना बड़ा फायदा उतना बेनिफिट में नजर आता है कि वो अल्टीमेटली नहीं देखते। आपने भी बहुत सारे लोगों को बचाया है, बहुत सारे उस तरह से काम किए हैं। क्या समझते हैं कि कम्युनिटी सर्विसेज एक आसान काम है? इम्तियाज भाई। जी शेब भाई, कम्युनिटी सर्विसेज ये इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है इस देर कि मतलब आपके जो पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस है उस चीज को आपको मद्देनजर कर देखते हुए आपको काम करना चाहिए, एंड इट कम्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंसेस। और यस आई कैन स्पीक लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट जब तक आपको कल्चरल अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस कम्युनिटी का, आप कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कुछ कल्चर्स में जो है उनके कुछ चीजें विच इज वेरी सेंसिटिव एंड आपके कल्चर्स में इट्स वेरी नॉर्मल। इफ यू गोना वर्क विद दैट कल्चर एंड उसकी जो सेंसिटिविटी को आप ख्याल नहीं रखेंगे, सो आप आगे नहीं जा सकते, देयर विल बी सेटबैक्स। तो you have to put yourselves in their shoe to help. तो ये जो है ये सारे it's about the passion, आपके जो अपने जो experiences है, और if you are willing to go extra mile is to connect with them and work together as a community. Right. अभी राशिद से बात हो रही थी and he suggested that there are the system in place from the emergency response. Similarly, coming back to your side also, there are system in place. आपने, मैंने देखा कि I see your profile, you work as a bridging role also between the government institute and the community. You serve as a liaison officer, not exactly tag of the liaison officer, but the activity where you involve. तो आप कैसे देखते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम में कि यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, हाउ गुड इट इज to support the migrants if somebody like you is available, is in between for them? Thank you, Shoaib. I had the opportunity to work for a few months with the Department of Public Service Commission, ये जो Queensland government का जो है, और वहाँ पे what I have experienced कि उनको cultural वो setbacks बहुत थे with different communities, especially Department of Housing. उसमें जो है आपके जो हाउस के जो टेनेंट्स है ये सब we have people from African countries और दूसरे ममालिक से, so जब ये जाते थे वहाँ पे to connect with them, it was very hard. So basically we had to run few cultural awareness events के मतलब how can you communicate effectively people from CALD background, culturally linguistic backgrounds. Right. इसके अलावा मैं जो था एक एडवाइजरी काउंसिल पैनल में भी था with the Multicultural Australia, एक it's a big organization जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं माइग्रेंट्स को यहाँ पे ब्रिस्बेन में। तो वहाँ पे भी मुझे कई अपॉर्चुनिटीज मिले जहाँ मैं was working between the community and the organization point of view to provide cultural insight. तो आपसे मैं अगर समझना चाहूँ तो can I explain and understand and explain to the viewers कि local government system में चीजें मौजूद हैं for to welcome the migrants and try to यानी उनको help out करने के लिए for all the issues, or we have to have the people like you to connect the community with the government institutes? Brother Shoaib, we still long way to go. Long way to go. We still long way to go, especially here up in Queensland. Victoria is very diverse, as well as Sydney, but Queensland में जो है it's a long way. यहाँ पे जो है we need हमारे जो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन जॉब नहीं है, बिकॉज उनको नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिलती ही नहीं है, and there is no effective program exist at the moment to help our student community, international students. और यहाँ पे हमारे लिए ये नेटवर्किंग का जो अपॉर्चुनिटी है which is very less, because even though अगर degree है, if you don't have much connections, it's not that easy to get into institutions and government departments. तो effective काम बहुत सारा बाकी है। Very good, बहुत अच्छा। देखिए ये आप ही देख सकते हैं और बता सकते हैं राशिद खान, इंसान जब कामयाब होता है तो आपको पता है कि, और पाकिस्तानी की यानी we all like me, we are all like that, एक शख्स है मेरे सामने जो 100 यानी जो टॉप प्रोफेशनल्स हैं ऑस्ट्रेलिया वाइड उनमें नाम आता है, तो उसमें जब आप इतना
इस तरह से ग्रो करते हैं तो आपके साथ के लोगों में बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प आउट करते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो उसमें कोशिश करते होंगे कि मुश्किलात आनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली व्हेन इज कमिंग बैक टू द कम्युनिटी सर्विसेज पीपल ऑलवेज फाइंड आउट कि जी मैं अच्छा हूं या वो अच्छा है। तो इस तरह की चीज अगर आती है तो उसको कैसे एड्रेस करते हैं? यहाँ पर हम आपके विजन से सीखना चाहेंगे कि अगर ऐसे इश्यूज आए जो नॉर्मल है, इंसान कामयाब होता है, दो तरह के लोग होते हैं, एक लोग वो होते हैं जो आपके साथ हमेशा खुश होते हैं और एक वो होते हैं कि जो आपकी सक्सेस को जो है दूसरी तरह से देखते हैं। तो इस तरह के इश्यूज को कैसे हैंडल किया या कभी हुआ ही नहीं ऐसा? जी शोएब भाई, असल में मेरे हिसाब से अभी मुझे काफी कुछ अचीव करना बाकी है, तो अभी मेरी मंजिल जो है वो बड़ी दूर, मैं अपनी मंजिल को 1 of 10 आना है, 1 of 100 से निकल के। यू माइट हैव स्टोलन माय वर्ड, लेकिन मेरे हिसाब से कि जब आपका एम या पर्पस बहुत बड़ा हो ना, तो ये टाइटल्स या अवार्ड्स जो हैं ये ठीक है, आपको आपके जर्नी के ऊपर रखने के लिए इनकरेज जरूर करते हैं, लेकिन ये कोई बहुत मैं नहीं समझता कि ये कोई आपका जब पर्पस बहुत बड़ा है। मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है कि मैं एक जान बचाने में अगर कामयाब हो जाता हूँ इस अवेयरनेस कैंपेन के जरिए या इस सिस्टम के जरिए या इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के जरिए किसी भी तरीके से, तो समझ लें कि मैंने अपनी कम से कम जो तालीम है उसका मैंने हक अदा कर दिया। चाहे वो जान कोई भी हो, जान से मतलब सब हर इंसान की जान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपका पर्पस बहुत बड़ा होता है ना, तो फिर ये चीजें जो है वो कि आपके कंपटीशन में कौन है, कोई आ रहा है, लोग बहुत आते हैं, वो कहते हैं हम आपकी इस तरह हेल्प कर देंगे, इस तरह हेल्प कर देंगे, एंड आई वेलकम दैट हेल्प। मतलब मैं कभी ये नहीं कहता कि हाँ, क्योंकि पर्पस बड़ा है ना, जब आपको पता है कि आप इतनी बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको ऑब्वियसली सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, लोग हेल्प भी करेंगे। ठीक है, लोग कई डिस्करेज भी करते हैं कि यार आपने इतना टाइम लगा दिया या कुछ कर दिया, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप जर्नी के ऊपर कायम है तो आप जर्नी पे चल रहे हैं, तो एक कदम भी अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो 1 साल में 1 कदम ले रहे हैं, लेकिन आप बढ़ रहे हैं उस मंजिल की तरफ, ये इंपॉर्टेंट है। जब आपका पर्पस बड़ा हो जाता है तो फिर मेरे हिसाब से किसी भी चीज का आपको फियर नहीं रहता। और टाइटल अवार्ड जो है ये तो सब कुछ ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अच्छा, लेकिन राशिद खान के साथ ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े बड़े नाम भी आते हैं, बहुत बड़े, क्वींसलैंड के चीफ और विक्टोरिया, बहुत बड़े नाम। तो ये राशिद खान जब वहां तक पहुंचते हैं तो राशिद खान को लगता नहीं है कि राशिद खान इज ए स्पेशल चूजन वन फॉर फ्रॉम स्पेशल टास्क, किसी खास काम के लिए उसका इंतखाब किया गया है ऊपर वाले ने? मेरा ख्याल है कि हम सबको ही, जैसे शोएब भाई आपको जैसे ये कम्युनिटी का ये सारा सिस्टम आप चला रहे हैं, दिस इज अ ह्यूज टास्क। इम्तियाज भाई को देख लें, मेरा ख्याल है कि हर इंसान जो है वो चोजन ही है। हाँ, अब उस चोजन जर्नी के ऊपर उसने उस जर्नी को लेना कैसे है, ये उसकी पर्सनल चॉइस है कि वो उस जर्नी के ऊपर लेगा कैसे। राइट। और मतलब उस जर्नी के ऊपर जाने के लिए वो क्या क्या प्रिपेयर्डनेस करेगा, उसको लर्निंग चाहिए। मतलब जैसे मैं कई दफा मेरे दोस्त हमसे पूछते हैं कि तुम फालतू टाइम में क्या करते हो, मैं क्या, एक तो एक्स्ट्रा टाइम मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब मिलता है तो मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, उसके बाद स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ मैं। मतलब मेरा अपना जो पर्सनल टास्क है वो ये है कि मैं 2 हफ्ते में 1 किताब जरूर खत्म करता हूँ, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो इमोशन से रिलेटेड हो, चाहे वो मोटिवेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिटेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो। जरूरी नहीं कि उसका ताल्लुक सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ हो। कोई भी एक किताब उठाएं और उसको हासिल करें, उस इल्म को हासिल करें। वो इल्म आज नहीं, कल नहीं, शायद 2 साल बाद आपके काम आएगा, लेकिन काम जरूर आएगा। एक चीज ये है कि मैं लर्निंग के ऊपर जो है ना बहुत फोकस रखता हूँ कि आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए, नई नई चीजें, नई नई बातें, नई नई बुक्स के जरिए नए नए इल्म जो है उनको हासिल करना चाहिए। हाँ, जहां तक चोजन की बात है तो मेरा ख्याल है चोजन भी वही लोग होते हैं जो कि इल्म हासिल करना जानते हैं। सही, अगर आप मैं समझ गया रखें तो कि बहुत अच्छी बात की। इम्तियाज भाई, अब प्रोग्राम के आखिर के 5 से 10 मिनट हैं हमारे, और बहुत सारी ऐसी बातें जो जरूरी होती हैं। ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि कम्युनिटी सर्विसेज जो आप कर रहे हैं ये हर आदमी कर सकता है, या इसके लिए कुछ खास खूबियां होनी चाहिए या कुछ स्किल्स होने चाहिए तो ही लोग ये करें? मतलब इसके जरिए क्या होता है कि एक एडवाइस बनती है जो हम चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं कि whoever likes to do the community services, कुछ अगर ये सबके लिए तो सबके लिए, बिकॉज यू आर द चैंपियन, यू शुड नो। तो क्या जी ब्रदर शोएब, यहाँ पे ऑब्वियसली लाइफ इज वेरी फास्ट, टाइम बहुत जल्दी गुजरता है और हमारे कम्युनिटी में प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा है, बट किसी को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, मेजॉरिटी जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता टू गो आउट एंड डू समथिंग इन देयर एक्स्ट्रा टाइम।
So commitment and dedication is very important into community services. Otherwise, it will be kind of a waste of time and betray to that service. So commitment and personal conviction is very important. क्योंकि अगर आप if you want to help your fellow human beings, तो उसमें आपको personal कुछ sacrifices करनी पड़ेंगी. Obviously, my family is not here, तो मेरे पास time है, सब कुछ है. I can. So we can conclude in this way that when your family will be with you, you don't have time for the community. No, you have to make choices. So that this is where that real test starts. कि मतलब आपको community को time, so you have to work together. और उस चीज में it means बहुत सारे different methods है आप community में help कर सकते हैं. Just like brother Rashid is doing is from the professional perspective, from his own work and अपना जो कुछ काम भी कर रहे हैं और community के बारे में भी सोच रहे हैं. So you don't have to go out and distribute food or something. आप कर सकते हैं अपनी for example अपनी job से कहीं भी हो, you can still think for your community, plan something for your community, and you can bring some experts' minds together to plan something better if you have something. राइट खान साहब, इम्तियाज ने तो बहुत आसान फार्मूला दिया, बट अगेन इट्स ऑन दो चीजें रहेंगी आपसे हम जानना चाहेंगे. देखिए, हमने जनरल बात की रेस्क्यूअर के हवाले से, राशिद खान इज द कम्युनिटी रेस्क्यूअर, लेकिन आई लाइक टू हैव स्मॉल डिटेल कि जब आप जो राशिद खान बैठा हुआ है और जो बैठे हुए हैं और जो उनको लोग सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं कि एक ऐसा शख्स है कि जो ऑस्ट्रेलिया वाइड कोई अगर हादसा होगा उसको बचाने की बात कर रहा है. ये अब तक मेरे ख्याल में हमने उस तरह से प्रेजेंट नहीं किया. सो अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इस तरह से बताएं कि ये हम कहाँ तक यानी जो इंसिडेंट अगर आप जिसको आप अपने इनोवेटिव सिस्टम के जरिए बचाना चाह रहे हैं, वो पूरे मुल्क के हवाले से है, स्टेट्स के हवाले से है, किस तरह से साइज ऑफ रिसीविंग रिक्यूज. जी, जो हमने सिस्टम डेवलप किया है वैसे वो सिटी लेवल के ऊपर उसको किया है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी हायरार्की जो है वो कहीं से भी आप डिफाइन कर सकते हैं. लेट्स से कि अगर सिटी इंपैक्टेड है, क्योंकि हमने उसको बिल्डिंग से कनेक्ट किया है, बिल्डिंग में उसके बैठे हुए जो लोग हैं उनसे कनेक्ट किया है. तो अब जब आप एक सिटी की बात करें, जैसे लेट्स से ब्रिस्बेन की बात करें, तो ब्रिस्बेन में एट अ टाइम, एक बात मैं कह रहा हूँ, तकरीबन 2-2.25 लाख बंदा एक टाइम पे मौजूद होता है. ठीक है, अब अगर 2 लाख बंदा एक टाइम पे सिटी के अंदर मौजूद है, तो उन सबको आप जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे उस इमरजेंसी मैनेजमेंट के हवाले से. तो हमने क्या किया है, इमरजेंसी मैनेजमेंट में स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं. पिचिंग इट टू दुबई, और अगर दुबई में हमारा सिस्टम कंप्लीट, क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी के हवाले से और जो ब्लॉकचेन है जिसको हमने इस्तेमाल किया टेक्नोलॉजी के लिए, उस हवाले से भी वो लोग काफी, मतलब आप कह सकते हैं कि वो 1 स्टेप अहेड है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से. तो हमारी कोशिश ये है कि अगर दुबई में हमारी ये चीज की इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो ऑब्वियसली इसको फिर पूरी दुनिया में पिच करना बहुत आसान हो जाएगा. राइट. इम्तियाज भाई, आखिरी सवाल, डिड यू एवर सोचते हैं कभी कि जो आपने कम्युनिटी सर्विस की अच्छा नाम मिला है, सियासत में हमारे लोग बहुत कम है यहाँ पर, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है, और ये कम्युनिटी चैंपियन और इसके हवाले से 72 के बहुत सारे प्रोग्राम सिर्फ पॉलिटिकल अवेयरनेस के हवाले से भी हैं, क्या समझते हैं कि जरूरत है आपकी या आप जैसे लोगों की सियासत में यहाँ पर? बहुत अच्छा सवाल कर लिया. यहाँ पे सियासत में प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा है. इट्स वेरी इजी टू गो इन देयर, बट हमें स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी चाहिए, और उस चीज़ के लिए कम्युनिटी सर्विसेज में फोकस बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जो जितना भी हमने ऑब्जर्व कर लिया है फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, हमारे जितने भी फॉर एग्जांपल इस्लामिक बैकग्राउंड से या नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से जितने भी लोग पार्लियामेंट हाउस में है, उनका जो लॉन्ग टर्म ट्रैक अच्छा नहीं रहा है. तो उनका जो है कम्युनिटी सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है सियासत में. तो अनलेस यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, सियासत में जो है यहाँ पे ये चीज़ मैंने कही कि मतलब सिस्टमैटिक रेसिज्म, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है. Yes, you're right. आखिर यही सवाल राशिद खान आपसे, आप क्या समझते हैं कि हमारे नौजवानों को आप यू ऑलरेडी देयर, बट अगेन बीइंग ए पर्सन यू आर इन द सिस्टम अ लॉट, क्या समझते हैं कि हमारे यूथ को, नौजवानों को लोकल कम्युनिटी सर्विसेज में, लोकल पॉलिटिक्स में, स्टेट पार्लियामेंट पॉलिटिक्स में होना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए, और मेरे हिसाब से उन लोगों को होना चाहिए जो इस चीज से काफी ज्यादा रेलेवेंट है, जिनका कोई लीगल बैकग्राउंड है, या जो लोग इस पूरी सिस्टम को समझते भी हैं. जैसे लाइक वन प्राइम एग्जांपल इज इम्तियाज.
लाइक जो सिस्टम से इस तरीके से जुड़े हुए हैं, हाँ, ना सिर्फ कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं बल्कि हम्म, उस सिस्टम को उस लेवल के ऊपर या लेजिस्लेटिव लेवल के ऊपर समझ भी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को ऊपर आना चाहिए जिनका ताल्लुक दोनों बैकग्राउंड के साथ भी है और वो सिस्टम को समझते भी हैं। right. फॉर माई सेल्फ मेरा, यू शुड नेवर से नेवर, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगले 15-20 साल तो मेरा अपना फोकस जो है वो अपने Focus पे करने वाला नहीं है। नहीं, वो बहुत सारी बातें बाकी रही राशिद खान साहब से और इम्तियाज अली से, दोनों बहुत नौजवान। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि आप समझते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम कम्युनिटी हीरो, इनकी कहानियां इतनी होती हैं, एक प्रोग्राम में 2 लोगों के साथ इंसाफ करना वो भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इतनी स्टोरीज और इतनी उनकी लाइफ फुल ऑफ रिच लाइफ, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन एंड एक्सपीरियंस, और कोशिश करते हैं उनसे हम जो ले सके। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम कम्युनिटी चैंपियंस अमेरिकन कॉलेज के स्पॉन्सर्ड के हवाले से पसंद आया होगा। आपने मेजबान शोएब जैदी को 72 न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। राशिद से और इम्तियाज से इंशाल्लाह फिर हम किसी प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। इनके साथ बहुत कुछ जानने की बाकी है, और राशिद के काम भी ऐसे हैं कि कहीं भी हमें ये बहुत बड़े काम करते हुए नजर आएंगे। सिमिलर टू इम्तियाज ऑल्सो, ऐसे नौजवान ही यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। तब अपने मेजबान शोएब जैदी को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया सर, थैंक